दोस्तों नया साल आने को है और पुराना साल यानी कि 2024 निकलने को है। 2024 में स्टॉक मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, या कहिए तो उथल पुथल देखने को मिला। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024 का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन कौन सा है, वो भी हम स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप वाइज भी देखेंगे और टॉप 10 फंड्स भी देखेंगे, यानी कि टॉप 10 फंड्स ऑफ द ईयर 2024 इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये फंड्स इस साल अगर बेहतर कर पाया है तो आने वाले समय में भी बेहतर कर पाएगा, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं, सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने सारे म्यूचुअल फंड्स का लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लिया है ताकि हम उसमें बेहतर तरीके से समझ सके, वो भी अपने हिसाब से। तो हम एक्सेल शीट में चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो देख लीजिए ये सारे फंड्स हैं जो कि लगभग आप कह लीजिए तो 250 म्यूचुअल फंड्स हैं और 250 म्यूचुअल फंड्स में हम देखेंगे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स। अब हम इसमें टॉप 10 फंड्स देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले एक सालों का टॉप 10 फंड्स, यानी कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच में कौन सा ऐसा फंड्स है जो टॉप 10 के लिस्ट में आता है, यानी कि पिछले एक साल में बढ़िया परफॉर्मेंस देने का काम किया, यानी बढ़िया रिटर्न देने का काम किया है। तो पिछले 1 ईयर्स में हम पहले देखने वाले हैं। तो पिछले 1 ईयर्स के हिसाब से हम यहां पे फिल्टर कर लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट रिटर्न के मामले में। तो अब आप यहां पर देख लीजिए टॉप 10 फंड्स, ये है टॉप 10 फंड्स। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स। पिछले एक साल में 61% का रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि बड़ा ही तगड़ा रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स ने देने का काम किया है। दूसरा है LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 55% पिछले एक सालों में। तीसरा है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, 51%। चौथा है HSBC मिड कैप, 47%। पांचवा है HSBC लार्ज एंड मिड कैप, 45%। छठा है एडेलविश मिड कैप, 44%। और इस तरह से आप देखते जाइए, ये है टॉप 10 ऐसे फंड्स, यानी कि हम इसे म्यूचुअल फंड्स ऑफ द ईयर कर सकते हैं क्योंकि पिछले एक सालों में ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है, यानी कि बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है पिछले एक सालों में। पर क्या ये आगे भी आने वाले समय में ऐसा ही रिटर्न दे सकती है? क्या हम ये एक्सपेक्ट करके इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दें कि आगे आने वाले समय में भी ऐसा ही रिटर्न होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इन सारे फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये पिछले एक साल का रिटर्न हम यहां पे देख रहे हैं। तो आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जो टॉप 10 फंड्स है इनमें से कोई एक फंड्स, 2, 3, 4 जितने में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आप इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में करना हो तो क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए ये टॉप 10 फंड्स को ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा सजेशन होगा कि नहीं, आप 1 साल का रिकॉर्ड देख करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन सारे फंड्स को कंसीडर करें। यह हमारे हिसाब से बेहतर नहीं है क्योंकि हमारा जो तरीका है फंड को सिलेक्ट करने का, उसका क्राइटेरिया कुछ अलग है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार बात किया। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स का टॉप 10 फंड्स। तो पहले हम लास्ट 10 ईयर्स का टॉप 10 फंड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या उन सारे फंड्स को कंसीडर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाना चाहिए। तो 10 ईयर्स का भी हम सेम वही फिल्टर अप्लाई करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये सारे फंड्स 10 साल से भी कम पुराना है, यानी कि ये 2, 3, 4 साल, 5 साल पहले ये फंड पुराना हुआ है, 10 साल का कोई इनका रिकॉर्ड नहीं। तो स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और नीचे आ जाइए। ये वो सारे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से चलते आ रहे हैं, ये सारे फंड्स हैं। और इन सारे फंड्स में से ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार अब तक टॉप 10 फंड्स बना हुआ है। इसमें से कौन कौन सा है? तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स 24% पिछले 10 सालों से लगातार CAGR। SBI स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों से लगातार 23%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पिछले 10 सालों से लगातार 23%। HSBC स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों से लगातार 22%। आज ये क्वाइंट इलेस टैक्स सेवर फंड्स पिछले 10 सालों से लगातार 22%।
फिर आ जाइए क्वाइंट स्मॉल कैप फंड्स, पिछले 10 सालों से लगातार 21%। उसी तरह से एडिलवीज, कोटक इमर्जिंग, एचडीएफसी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, ये सब 20 से 24% के बीच का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार दे रहा है। और ये है टॉप 10 फंड्स लास्ट 10 इयर्स का अगर हम रिटर्न देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आप इन टॉप 10 फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। कुछ और क्राइटेरिया होता है जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर क्या है, और सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए इन टॉप 10 फंड्स में से आप अपने हिसाब से जितना इन्वेस्टमेंट करना है उतना फंड आप यहां से पिक कर सकते हैं। और एक और बात यहां पे ध्यान देने वाली ये है कि जो हमने टॉप 10 फंड्स लास्ट 10 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा, इसमें सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स है। देख लीजिए, 2 स्मॉल कैप ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 10 में से 7 ऐसे फंड्स हैं जो स्मॉल कैप फंड्स हैं और इन्होंने बेहतर रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार देने का काम किया है। अब चलिए हम देखते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप वाइज कौन कौन से टॉप 10 फंड्स हैं जो पिछले 1 सालों में बेहतर रिटर्न देने का काम किया है। तो इसके लिए हम स्क्रॉल अप करते हैं और यहां पर कैटेगरी नेम आप देख लीजिए। कैटेगरी नेम को हम जस्ट इसमें फिल्टर कर लेंगे। सबसे पहले लार्ज कैप सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास लार्ज कैप फंड्स और इसको हम 1 ईयर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर कर लेते हैं। अब आप यहां पर देखिए कि ये टॉप 10 जो फंड्स हैं, ये टॉप 10 फंड्स हैं जो पिछले 1 सालों से लगातार लार्ज कैप फंड्स में बेहतर रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में देने का काम किया है। क्या है ये फंड्स का नाम? बड़ौदा बीएनपी लार्ज कैप फंड 26%, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड 24%, एचएसबीसी लार्ज कैप फंड 24%, बंधन लार्ज कैप फंड्स 24%, और आप आ जाइए 10 नंबर पे तो आईटीआई लार्ज कैप फंड्स 21%, यानी कि 21 से 26% का पिछले 1 सालों का रिटर्न आपको लार्ज कैप फंड्स में देखने को मिलता है। यानी कि ये टॉप 10 लार्ज कैप फंड्स है जिसने पिछले 1 सालों में बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है, यानी कि बेहतर रिटर्न देने का काम किया है। अब चलिए देख लेते हैं मिड कैप। तो मिड कैप के लिए फिर से हम फिल्टर अप्लाई करेंगे और यहां से हम मिड कैप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप मिड कैप देख लीजिए, मिड कैप भी लास्ट 1 ईयर का लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रिटर्न फिल्टर कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है। अब आप यहां पे देख लीजिए टॉप 10 फंड्स, ये है टॉप 10 फंड्स जो पिछले 1 सालों में मिड कैप फंड्स ने रिटर्न देने का काम किया है। कौन कौन से वो फंड्स हैं तो देख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स 61% पिछले 1 सालों में, मिड कैप फंड्स की बात कर रहा हूं, 61% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचएसबीसी मिड कैप 47%, एडिलविस मिड कैप 44%, और इसी तरह से 10वें नंबर पे आएंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड 34%, यानी कि 34 से 61% के बीच में रिटर्न आपको पिछले 1 साल में मिड कैप फंड्स में देखने को मिला है। और ये टॉप 10 मिड कैप फंड्स हमने यहां पे अभी देखा। अब चलिए स्मॉल कैप देखते हैं और स्मॉल कैप फिल्टर करके ओके कर देते हैं। तो अब आप यहां पर देख लीजिए और इसे भी हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फिल्टर कर लेते हैं। अब ये टॉप 10 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो पिछले 1 सालों में बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया, यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। कौन कौन सी वो फंड्स है? एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप ये है 44%, आईटीआई स्मॉल कैप 41%, टाटा स्मॉल कैप 38%, और 10वें नंबर पे आएंगे तो डीएसपी स्मॉल कैप 30%, यानी कि 30 से 44% के बीच का रिटर्न आपको ये टॉप 10 स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिल रहा है पिछले 1 सालों में। लेकिन यहां पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि स्मॉल कैप से भी ज्यादा बेहतर रिटर्न आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिला है, जो कि 60% तक का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। आपको स्मॉल कैप से कम रिस्क मिड कैप में देखने को मिलता है और वहां पर रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिला है पिछले 1 सालों में। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा टॉप 10 फंड्स ऑफ द ईयर 2024। तो ये ऐसे 10 फंड्स हैं जो कि आपने स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सब में टॉप 10 देखा कि कौन से फंड्स ने बेहतर परफॉर्मेंस 2024 में दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सारे फंड्स बेहतर हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा वाला यानी कि लास्ट 10 ईयर वाला जो टॉप 10 फंड्स हमने देखा ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।